Hello everyone, I am Akanksha Gaur. Welcome to my NCERT and engineering classes. Today we are going to start chapter 7 fraction class 6. This is our introduction video and this is our topic fraction, fraction of number line, types of fraction, equivalent fraction, simplest form, like and unlike fraction, and the last one is addition, subtraction and comparing. So start. Our first topic is fraction. What do you mean by fraction? Fraction mean हम किसी एक बड़े पार्ट में से कुछ हिस्सा लेते हैं. अब इसे हम मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज हमारे पास 1 चपाती है और हम अगर बोलते हैं कि हमें हाफ चाहिए, दैट मीन्स आधी, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/2. तो ये जो 1/2 है ये होता है फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन का मीन वही होता है कि हम किसी एक चीज़ या किसी एक से आधा पार्ट हम ले लें, आधा ले लें या 1/4 ले लें, 2/3 ले लें, कुछ भी एक हिस्सा हम ले लें तो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन बहुत से होते हैं, 1/2, 2/2. 2/2 हमारा 1 ही हो जाएगा अगर इसके 2 पार्ट हैं. तो अगर हम स्क्वायर को देखें, ये हमारा रेक्टेंगुलर, स्क्वायर भी चलेगा, रेक्टेंगुलर भी चलेगा. अब इसको हमने डिवाइड किया, ये हो गया हमारा 1 और 2 पार्ट हो गया. अगर हम इसे यहाँ से भी डिवाइड करते हैं तो ये 1, 2, 3 एंड 4. अब हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे कि कुछ पार्ट में कलर करना है या फिर उसे शेडेड करना है. तो सपोज हमें कहा है कि हमें एक पार्ट में शेड करना है, तो हमने कर दिया ये शेडेड. तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये होता है हमारा फ्रैक्शन का साइन, मतलब फ्रैक्शन ऐसे बनता है. कैसे? अब जो नीचे जो लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ ये? 1, 2, 3, 4. तो नीचे हमारा 4 आएगा. अब हमने शेडेड कितने रीजन को, कितने पार्ट को शेड किया है? 1. तो ये हो जाएगा 1. तो अगर इस क्वेश्चन का फ्रैक्शन निकालने का बोलते हैं, फ्रैक्शन में लिखने को बोलते हैं, तो ये 1/4 आएगा. सेम अगर हमें बोला है कि 2 पार्ट को हम शेड करना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? 2/4. 3 बोला है तो 3/4. देन अगेन अगर पूरा ही शेड बोलेंगे तो ये हो जाएगा 4/4, बट ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1. दैट मीन्स पूरा एक बॉक्स. तो ऐसे हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रैक्शन नंबर लाइन, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. तो अब ये देखते हैं हम. अब फ्रैक्शन, पहले तो मैंने बताया कि फ्रैक्शन होता क्या है. हम कुछ फ्रैक्शन के टर्म ले लेते हैं फ्रैक्शन. तो हम यहाँ लेते हैं 1/8, 2/8, 4/8 और हम लेते हैं यहाँ पे 6/8 और लास्ट हम ले लेते हैं 7/8. हमने कुछ फ्रैक्शन की टर्म ले ली है. अब हमें बोला है कि इन फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है या नंबर लाइन पे प्लॉट करना है. तो उसके लिए अब हमें नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी. तो नंबर लाइन कैसे होती है? ऐसी एक लाइन जो कि 0 होता है उसमें और 0 के इस तरफ नेगेटिव टर्म होती हैं, मतलब नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, और 0 के उस तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं. तो पॉजिटिव नंबर में हमें प्लस का साइन रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है. तो हम इसको लिखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो ये तो हो गई हमारी नंबर लाइन. बट इसमें मैंने क्या रिप्रेजेंट करा है? 0, -1, -2 एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ये तो हो गए हमारे नंबर. बट हमें यहाँ बोला है कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और मैंने यहाँ पे नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा है. तो फ्रैक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हम देखते हैं. हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट होंगे. इसके लिए हम फर्स्ट फ्रैक्शन को और लास्ट फ्रैक्शन को लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पहले
फर्स्ट फ्रैक्शन और लास्ट फ्रैक्शन में ये देखना है कि ये फ्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो अब हम इसे देखेंगे कैसे। तो सिंपल है, ये जो फ्रैक्शन लिखा है इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा हमारा, उसे हम देखेंगे कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब कहाँ पे वो है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 8 और ये 1। अब ये तो डिवाइड होने नहीं वाला है, तो हम इसमें क्या करते हैं, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाते हैं। तो 8 के टेबल में 10, 8 1 ज़ा 8, बचा क्या हमारा 2। हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, ठीक है। सेम हम लास्ट वाले को देखते हैं, यहाँ पे 8 7, सेम 0 पॉइंट यहाँ 0 लगाया। अब 8 का टेबल पढ़ना है हमें, तो 8 के टेबल में 70 हो गया हमारा। हाँ, कितनी बार में आता है तो ये बताओ। तो ये हमारा हो जाएगा 8 9 ज़ा 72, तो 8 8 ज़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें बस यही चाहिए था, तो हमने ये ले लिया। यहाँ क्या आया था हमारा 0.1 और यहाँ क्या आया हमारा 0.8। दैट मीन्स ये जो हमारी नंबर लाइन है वो हमारी, यहाँ क्या है 0.1 मतलब 0 से ज़्यादा, और यहाँ है 0.8 मतलब 0 से ज़्यादा तो है पर 1 से कम है। मतलब ये हमारी नंबर लाइन चलेगी 0 से 1 के बीच में। ये हमारा निकल चुका है। इसलिए हम फर्स्ट फ्रैक्शन और लास्ट फ्रैक्शन को देखते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि हमारी नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो हम एक अब नंबर लाइन बनाते हैं। फिर से हमें एक आइडिया लग चुका है कि हमें 0 और 1 के बीच में ही प्लॉट करना है। ये हम यहाँ लेते हैं 0, अब यहाँ हम लेते हैं 1, ठीक है। अब देखो 0 और 1 के बीच में तो हमें प्लॉट करना है, पर कितने डिस्टेंस पे प्लॉट करना है, कितनी लाइन आएंगी ये हमें नहीं पता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगी, ये जो हमारा 8 लिखा हुआ है ना डाउन में डिनोमिनेटर में, उतने ही हमें यहाँ पे कट लगाने पड़ेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 जो कि बहुत दूर हो गया है। तो बस अब हम इसको प्लॉट कर देंगे। पहला हमें क्या करना है, 0 ये 0.1 हो गया, 0.2 0.3 ऐसे 0.8 तक। तो 1/8 ये हो जाएगा हमारा, 2/8 ये हो जाएगा हमारा, 3/8 ये है जो हमसे पूछा नहीं है, ये हमसे 4/8, 5/8 भी नहीं पूछा है, 6/8 हमें पूछा है, और ये 7/8। ये हो गई हमारी नंबर लाइन रिप्रेजेंट। सिंपल है। फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर तो बहुत इजी थे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब फ्रैक्शन को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करा, ये भी इजी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। वो क्या होता है वो देखते हैं हम। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में भी हमारे 3 टाइप आते हैं। कौन से, एक आता है हमारा प्रॉपर, अब देखो ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही बात सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, अगर वो याद रहेगी तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो भी याद रहेगा। n इज स्मॉलर देन d। अब ये n और d क्या होता है, n मतलब न्यूमरेटर एंड d मतलब डिनोमिनेटर। अब इसको कैसे हम करें, जैसे 4/5, अब ये 4/5 एक फ्रैक्शन की टर्म है जो हमने लिख दी है। अब इसमें क्या होता है, ये जो 4 जो ऊपर लिखा हुआ है वो होता है n,
और जो 5 है जो नीचे लिखा है वो होता है डी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे? डी, दैट मीन्स हम डी को ऐसे भी लिख सकते हैं डाउन, तो जो नीचे लिखा हुआ है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसे याद रखना है डी फॉर डाउन से। अब इसका मतलब क्या होता है? एन छोटा है डी से, ऑब्वियसली 4 छोटा है 5 से। मतलब ये कंडीशन अगर होती है कि डी हमारा ग्रेटर है एन से, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम इसके बाद हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? ये जो कंडीशन है जस्ट अपोजिट हो जाती है। कैसे? D इज n इज ग्रेटर देन D। सेम n जब बड़ा होगा D से तो वो हो जाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? इसी को हम करते हैं यहाँ पे 5/4, ये हो गया हमारा n, ये हो गया हमारा D। तो फिर क्या इसमें क्या शो हो रहा है? हमारा 5 बड़ा है, मतलब n ग्रेटर देन है D से, तो ये हमारी कंडीशन भी है फिट हो गई। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में n इज स्मॉलर देन D एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में n इज ग्रेटर देन D। अब हमारा लास्ट इसी में आता है मिक्स्ड। अब मिक्स्ड में क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ मिक्सिंग होने वाली है। मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है? अभी तक क्या था हमारा? सिर्फ फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन था ना, कि कुछ टर्म आ रही थी, मतलब नंबर नहीं था उसमें। 4/5, 3/5, 2/9, ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कुछ नंबर आ रहे थे, कुछ टर्म आ रही थी फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर हमने शो करे थे। अब ये है मिक्स्ड, मतलब इसमें कुछ मिक्सिंग होने वाली है। तो इसमें कुछ नहीं होता, जैसे कि उसमें n स्मॉलर देन d, d स्मॉलर देन n, ऐसे थे ना। तो इसमें क्या होगा? होल नंबर आ जाएगा, होल नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा फ्रैक्शन। अब ये मैंने लिख तो दिया, पर कैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 4 2/3। तो अब इसे देखो, ये जो मैंने 4 लिखा है ये एक नंबर है जो कि हो गया हमारा होल नंबर, और ये जो 2/3 मैंने लिखा है ये फ्रैक्शन की टर्म है जो हो गया हमारा फ्रैक्शन। तो अब समझ में आया होल और फ्रैक्शन मैंने क्यों लिखा। और हाँ, ये पूरा एक टर्म बनता है, इसलिए इसे बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब होल और फ्रैक्शन से बन के जो टर्म बनती है उसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये हमने बना तो ली, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे पढ़ेंगे कैसे, वो सब देखते हैं। कुछ भी टर्म हो सकती है, कुछ भी नंबर हो सकता है। 4 2/3। अब देखो, अब ये तो हो गई अपनी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखो। ये 3 और जो 4 है ना, इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा हमारा उसका इसके साथ, मतलब जो न्यूमरेटर है उसके साथ एडिशन होगा। तो जो हमारी टर्म बनेगी उसे वो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। कैसे? फिर से लिखती हूँ मैं यहाँ 4 2/3। अब इनका क्या बोला है? मल्टीप्लाई बोला है। 4 3 12, ठीक है, हमारे पास 12 आ गया है। अब ये हमारा आंसर हो गया है। अब क्या बोला है? आंसर को जो न्यूमरेटर जो है उसके साथ एडिशन करना है। तो 12 + 2 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14, ठीक है। अब 14 तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 14 के अपॉन में कुछ होना, जब भी तो वो फ्रैक्शन बनेगा।
तो हमें अपॉन मतलब डिनोमिनेटर कहीं से कुछ भी मन से नहीं लिखना है। जो इस टर्म का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसी को हम इम्प्रॉपर जो हमारी टर्म बन रही है उसी के डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मन से कुछ नहीं लिखना है। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 3, मतलब हमारे पास जो मिक्स्ड फ्रैक्शन से जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो बना है हमारा 14/3। एक बार और समझो, 4 2/3 था, ये 4 होल नंबर था, 2/3 हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन की टर्म फ्रैक्शन था, और 4 और 2/3 पूरा मिला के हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता था। तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट किया हमने, 4 और 3 जो था हमारा उसका मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने पे 4 3 12 आंसर आया। उस आंसर को जो न्यूमरेटर जो टर्म थी उसमें हमने एडिशन करा, मतलब 12 + 2 14, तो ये हमारा हो गया 14 है, यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। अब हमें चाहिए डिनोमिनेटर, क्योंकि हमें फ्रैक्शन बनाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसके लिए हम वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो टर्म थी हमारी, मतलब जो फ्रैक्शन था 2/3, उसका डिनोमिनेटर उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे। तो ये जो टर्म हमारी बनी है ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम सीख गए कि मिक्स्ड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड द लास्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारी ये होल नंबर और फ्रैक्शन से जो टर्म बनती है, मतलब जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है, उसे हम वापस इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अब हम वो देखते हैं क्या होता है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, इक्यू मतलब इक्वल। तो कुछ ऐसे फ्रैक्शन, हाँ इक्यू के साथ फ्रैक्शन है, तो कुछ ऐसे फ्रैक्शन जो इक्वल हो। तो कैसे, 2/2 = 2/2, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इतना इजी होता तो हम इसे यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करते। 2/3 इज इक्वल टू, अब यहां पे कैसी टर्म हम लेके आए, सिक्स। अब बताओ क्या ये इक्वल है, कैसे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करना है। 3 3 = 9, ठीक है, करेक्ट है। जो हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा है वही टर्म, वही नंबर का मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे। 3 2 = 6। तो अब ये इक्वल है ना। अगर मैं इसमें ये कैलकुलेशन हटा दूं और फिर आपसे पूछूं कि क्या ये इक्वल है, तो आप जनरली इसे बोल देंगे नहीं है इक्वल। क्यों, क्योंकि ये 2/2 सेम 2/2 की तरह नहीं दिख रहा है, तो आप इसे बोलोगे कि इक्वल नहीं है। बट ये इक्वल है, क्यों, क्योंकि हम इसमें 3 × 3 करते हैं, तो हाँ ये इक्वल है, इसीलिए हमने यहाँ बोला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, अब आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है वो हम देखते हैं। अब देखो कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ भी नहीं होता है, एक कुछ फ्रैक्शन दिए हमें और उसे हमें डिवाइड करना है, मतलब उसे एक सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे हम एक फ्रैक्शन की टर्म को सिंपल फॉर्म में, देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 4/2। अब हम, क्या ये सिंपल फॉर्म है? अच्छा हाँ, डिवाइड भी कैसे करना है, एक ही टर्म से करना है, मतलब एक ही नंबर से डिवाइड करना है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, मतलब दोनों ही टर्म में, दोनों ही जगह एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो करते हैं हम, 2 2 = 4,
और 2 1 ज़ा 2, तो ये 2y1 आ गया। बट हम यहाँ जनरली 1 कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नहीं आया, बट हाँ ये केस हो जाता है अप्लाई। अब हम दूसरा लेते हैं 16/18। क्या ये सेम नंबर से कट होगा? हम इसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर ऐसे कट नहीं करना है तो डिवाइड ऐसे भी हो सकता है। तो 2 से करें तो ये भी 2 से ही होगा, दोनों सेम ही टर्म से सेम ही नंबर से डिवाइड होंगे, तो हम इसे डिवाइड करते हैं। तो ये 2 9 ज़ा 18 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा। अब क्या ये 8/9 और आगे कट हो रहा है क्या सेम नंबर से? तो नहीं होगा, मतलब ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको समझ में आ गया कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है। फ्रैक्शन का हम कुछ ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो सेम हो, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम ही नंबर से डिवाइड हो, और उसके बाद जो न्यू फ्रैक्शन बने उसे बोलते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ये क्या होता है अब हम वो देखते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है लाइक और अनलाइक? फ्रैक्शन लगा है मतलब फ्रैक्शन की टर्म आएंगी। तो देखो 2/8, 7/8, 3/8, 9/8। अब ये जो फ्रैक्शन की जो टर्म्स हैं इनमें एक चीज कॉमन है, क्या? इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 8 8 8 एंड लास्ट 8। मतलब अगर हमारे पास ऐसी कुछ फ्रैक्शन की टर्म है जिनका डिनोमिनेटर सेम आ रहा हो तो उन्हें हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। मतलब सिर्फ हमें डिनोमिनेटर चेक करना है, ऊपर क्या है, सेम है नहीं है, रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आता है तो मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। अब हम इसी का एक और जो पार्ट है वो है अनलाइक। तो नाम से ही पता चल रहा है कि लाइक में सेम आ रहा है, तो अनलाइक में क्या होगा? तो अब अनलाइक देखते हैं। इन्हीं टर्म्स मतलब से नंबर चेंज कर देती हूँ मैं। 2/9, 7/8, 1/2, 4/7। अब इनके डिनोमिनेटर चेक करते हैं हम। 9, 8, 2, 7 कोई भी सेम नहीं हो रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब डिफरेंट जो डिनोमिनेटर आते हैं फ्रैक्शन की टर्म के उन्हें हम बोलते हैं अनलाइक। ये हो गई हमारी लाइक टर्म, लाइक फ्रैक्शन, और ये हो गई हमारी अनलाइक फ्रैक्शन। तो आपको क्लियर है कि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, और अनलाइक में क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए। बट ये जो अनलाइक है इसमें एक छोटी सी कंडीशन और आती है, जो हमारी ऊपर जो टर्म होती हैं, मतलब जो न्यूमरेटर जो होते हैं हमारे, वो कोई ज़रूरी नहीं कि डिफरेंट ही हो, कुछ सेम भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 7 रिपीट भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। बाय चांस, अगर बाय चांस ये आता है कहीं रिपीट होता है तो हम इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ चेक का रूल यहाँ लगाते हैं। दोनों में ही ये हमारा हो गया n, ये हो गया d, n और d, तो दोनों में ही d में रूल लगता है, मतलब चेक की जो कंडीशन है वो d में आती हैं। तो ये भी हमें समझ आ गया। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड कंपेयरिंग। तो ये हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन और कंपेयरिंग लगाएंगे किसमें, लाइक और अनलाइक टर्म में ही। कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम एडिशन वाला देखते हैं। एडिशन में क्या होगा कि हमारे पास ऑब्वियसली कुछ फ्रैक्शन की टर्म होंगी जो लाइक होंगी, मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा।
2/9 प्लस 7/9, इनका डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें इन्हें एडिशन करना है, तो जो डिनोमिनेटर है अगर वो मतलब लाइक है तो ऑब्वियसली सेम होगा, तो ये यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये 9 + 9 18 नहीं होगा, ये सिर्फ 9 ही हम लिखेंगे, ऊपर एडिशन होगा। 7 + 2 तो ये हो जाएगा 9, 9/9। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, तो इसीलिए मैंने ये टर्म ली थी ताकि आपको ये कंफ्यूजन भी दूर हो। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 7 को मिटा के, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, 6 हो जाएगा, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 8/9। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए। तो सब्सट्रैक्शन के लिए देखो, सब्सट्रैक्शन के लिए हम कोई और टर्म ले लेते हैं, लाइक में ही चलना है हमें, तो ये हो जाएगा 7/2 माइनस 1/2। तो सेम लाइक है तो इनका डिनोमिनेटर सेम ही होगा, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ। 7 - 1 तो ये हो जाएगा 6/2। अब लास्ट में हम लेते हैं कंपेयरिंग के लिए, तो हम यहाँ लेते हैं 2/8 और हम यहाँ लेते हैं 1/8। अब देखो इनका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो यहाँ से तो हम कोई चेक कर नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों ही टर्म सेम है, तो हम क्या लगाएंगे, तो हम ऊपर आते हैं एंड देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2 > 1, तो ये ग्रेटर देन का साइन ऐसे लग जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं कंपेयरिंग, सब्सट्रैक्शन और एडिशन। अब सेम एडिशन, सब्सट्रैक्शन और कंपेयरिंग हम अनलाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में लगाते हैं, ये हमारा लाइक था। तो अब इसमें सेम हम करते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, रुको ये लेंदी होगा थोड़ा। अब अनलाइक टर्म है हमारी 2/9 प्लस 1/2। अब देखो डिनोमिनेटर अनलाइक है, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो ही नहीं सकता है, तो अब हम डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए पहले इसका एलसीएम लेते हैं, जिससे हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें एडिशन करेंगे, तो वो कैसे करेंगे हम, एलसीएम 9 और 2। अब 9 तो इटसेल्फ वाला नंबर है, तो ये 1 जा हो जाएगा 9। अब 2 है यहाँ पे, ये 2 तो यहाँ आ जाएगा, तो ये 1 ऑब्वियसली था, तो 2 × 1 = 2, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 × 2 = 18। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म आ गई है, 18 आ गई है। अब 2 + 1 ऐसे डायरेक्ट होगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम लगाया, तो ये वाला जो हमारी प्रोसेस थी ये रॉन्ग थी, तो कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पे, ये पहले हम लेंगे 2/9, हम यहाँ पे करेंगे इस 2 का मल्टीप्लाई और ऊपर भी इसी 2 का मल्टीप्लाई, तो 9 × 2 = 18 आ जाएगा और 2 × 2 = 4, तो हमारी एक टर्म तो ये निकल चुकी है। अब सेकंड है 1/2, अब इसे हमें करना है, यहाँ पे 18 लेके आना है हमें, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 9 का करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई 9 है तो यहाँ भी करेंगे, 9 × 2 = 18 आ गया हमारा, 9 × 1 = 9, मतलब हमारे पास 2 अनलाइक फ्रैक्शन की टर्म आ चुकी हैं। कौन सी है, 4/18 प्लस 9/18। 2/9 की हमारी चेंज होके कौन सी अनलाइक फ्रैक्शन की टर्म बन चुकी है, 4/18 और 1/2 की जगह 9/18। तो अब ये इजी है बिल्कुल इसी की तरह, 18 यहाँ पे 18 की तरह आ जाएगा, 4 + 9 9 10 11 12 13, तो 13y हो जाएगा। अब सेम हम सब्सट्रैक्शन में भी करेंगे, तो अगर हम यही लेते हैं तो ये सब्सट्रैक्शन सेम हम इसका एलसीएम लेंगे, टर्म आएगी उसका, फिर यहाँ पे वो एक एलसीएम चेक करने के लिए होता है, फिर सेम प्रोसेस हम करेंगे और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। फिर कंपेयरिंग में भी हम यहाँ पे कंपेयर कर देंगे, जब दोनों सेम हैं तो n को चेक करेंगे और कंपेयर कर देंगे। तो ये भी हो गई हमारी अनलाइक फ्रैक्शन की टर्म।
ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।